और कहाँ है यमुना की सफाई? कहाँ तुम्हारे नाले बंद किए गए हैं? बताओ ना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर भी रासुका लगवा दीजिए। ताजमहल दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। राहुल, अगर औकात हो सीने में तो एक बार आगरा आ जाओ। अखिलेश यादव को भी कह रहा हूं, अगर आपके कलेजे में भी दम हो तो यहां आकर के ललकारिए। राजनगरी आगरा ब्रज क्षेत्र में आपका स्वागत है। चक्कर आती हुई यमुना मैया, चित्कार करती हुई यमुना मैया और हाय हाय करते हुए अपने पुत्रों को साथ देते हुए यमुना मैया की भौतिक स्थिति आप देख रहे हैं। दोस्तों 3-4 मिनट तक तो मुझे खांसी आई है। किसी प्रकार संतुलन बना करके यह वीडियो कर रहा हूं। आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे ताजमहल दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और खुला खेल फर्रुखाबादी कहावत है। यहाँ आप देख सकते हैं जलमल ही नहीं है, इसमें मांस और खून आता है। यह नाला, जिसको एक नाले को आज लाल किले से लेकर के पीछे एक बार फिर से लाल किला देख लीजिए और फिर ताजमहल, एक तरफ लाल किला दूसरे तरफ ताजमहल और यहाँ यमुना मैया और इधर मांस नोचते हुए स्वान कुत्ते हैं इधर। तो यह भी जान गए हैं कि बिरादर ही देखिए नोच रहे हैं वहाँ, और ऐसी स्थिति में यहाँ 1 मिनट भी रहा नहीं जा सकता। कैसे कहें कि बदलाव आया है, कैसे कहें कि सब कुछ अच्छा, कहो हम भी जय जयकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरने के बाद हमारी पीढ़ियां लांछित पूर्वजों में हमें याद करेंगी, इसलिए हमें किसी का डर नहीं है। इस काम को ईश्वरीय प्रेरणा से ही मैं कर रहा हूं। अब बताइए ना, देख लीजिए एकदम शुरू से यहां तक देख लीजिए और यही है। बताओ ना, कहाँ है तुम्हारा एसटीपी प्लांट और कहाँ है यमुना की सफाई? कहाँ तुम्हारे नाले बंद किए गए हैं? बताओ ना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर भी रासुका लगवा दीजिए। यदि मैं मिथ्या विकथन कर रहा हूं तो मेरे घर पर भी बुलडोजर चलवा दीजिए। यदि हम फ्रॉड प्ले कर रहे हैं तो हमारे ऊपर 419, 420, 467, 68 जितनी भी फ्रॉड की धाराएं हैं आप लगवा दीजिए। लेकिन इसको देख लीजिए, एक बार आप आए भी थे यहाँ मुख्यमंत्री जी, पहले वाले कार्यकाल में आप आए भी थे। अभी हमसे एक सज्जन ने बताया, यही चलते चलते मुलाकात हो गई है, उनसे भी हम मिलवा देते हैं। योगी जी यहाँ आए थे और मंच पर नहीं गए। आइए सर, सादर नमस्कार। अपना परिचय बताएं एक बार। यमुना मैया की जो है, मैं अश्विनी कुमार मिश्र और यहाँ हाथीघाट पे 13 जून 2008 से हम लोग 6 साल सत्याग्रह चलाए हम लोग जी, इसलिए लोग अब पेपरों में सत्याग्रही भी कहते हैं जी। और माँ यमुना की दुर्दशा देखते करीब 3 दशक हो गए जी। अब 3 दशक से चौथे दशक में लगा है। बड़ी ही दुर्दशा है जो है। जी। आप देख रहे हैं ये मंटोला नाला है। मंटोला मतलब मांस टोला? हाँ। क्या उधर जो पशु कटते हैं उसमें वो भी पशु कटते हैं और जितने भी चमड़े की जो कतरन है जी, वो सब चीज़ें इसमें डाली जाती हैं जी। सबसे बड़ा नाला जो गंदगी का जो है वो समझ लीजिए कि सागर है जी, क्योंकि इसमें बहुत पहले आप देखे होंगे कि वहाँ जहाँ रोड जा रही है जी, जी। उस रोड पे नीचे अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती थी, आग लग जाती थी जी। इतने इसमें केमिकल भी आते हैं, मांस भी आते हैं, कतरन भी आती है। और नदी यहाँ बहुत जरा सा, वो मान लीजिए मेन नदी जिसको कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, सा वो है। और ये सारी जो है मंटोला नाला। तो जब सारे नाले उसी में जाते हैं, लगभग 60-61 नाले हैं जैसा कि हाँ बिल्कुल। तो जब सारे नाले जाते हैं तो यमुना का वजूद कहाँ है? कहाँ बची है यमुना? यमुना तो सही कह रहे हैं आप जो है कि वजूद नहीं है, क्योंकि ये पहले ये भी उठा कि यहाँ बैराज बनेगा और रबर डैम बनेंगे, बनता रहता है, बन जाता है, पानी जो है यहाँ रुकेगा। अच्छा, कोई सत्याग्रही इसमें डूब करके कुछ ऐसा करने वाला नहीं है कि हम अब सब कुछ हो गया, नहीं बच रही है तो हम ही जा रहे हैं? कोई ऐसा है? देखिए हम इसकी राय नहीं देते हैं। क्या कोई ऐसा जुनूनी है जो कूद करके इसी में स्नान करे? स्नान तो आप लोग किए हैं, राजेंद्र भाई भी किए हैं। हाँ वो तो यह है, राजेंद्र भाई यहाँ कई बार आए और इसी मंटोला नाला में राजेंद्र भाई पर्यवेक्षकों को लाए थे, निरीक्षण करने वालों को लाए थे कि इसका पानी का वेग कितना है, इसमें केमिकल कितने हैं, इसमें कितने जो है घातक चीज़ें हैं जो है, वो सारी चीज़ों को वो खुद यहाँ कर चुके हैं। जब हम लोग सत्याग्रह पर बैठते थे तो हर साल वो आते थे। अच्छा, योगी जी आए थे? हाँ, इस पर हम लोग योगी जी
आए थे हम लोग हाथी घाट पे योगी जी को यहाँ के अधिकारियों के माध्यम प्रथम से, कार्यकाल में कि इस कार्यकाल प्रथम कार्यकाल में, तो उसमें हम लोग अधिकारियों के माध्यम से एक लेटर दिए थे कि भाई मोदी जी अगर योगी जी आ रहे हैं तो कम से कम यमुना मैया को देखें, जो हाँ। धर्म से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों की माँ है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ तो हाथी घाट पर नहीं गए, लेकिन कुछ यहाँ के जो लोग थे, यहाँ एक मंच बना दिया कि यहीं पर उनका स्वागत कर दिया जाएगा। लेकिन जब उतरे वो मंच की तरफ, जब लोग ले जाने के लिए कहे, तब वो बोले कि भाई आके तो यमुना दिखाने के लिए लाए हो, तो यमुना कहाँ है? तो वो बेचारे जो है चल करके आए, पगडंडी जो है इधर आए, जो है उनको उस समय कांटे भी लग गए थे। अच्छा। हाँ, उनको दिक्कतें भी हुई और देखे जो है, देख करके उनको भी बड़ी व्यथा हुई जो है। और काफ़ी इसके लिए जो अधिकारी थे, संबंधित जो विभाग थे, उसको निर्देशित। कुछ डेट याद है कब आए थे? वो डेट तो शुरुआत। महाराज जी, आप इस स्थान पर आ चुके हैं, मंच पर नहीं चढ़े और कहा कि हम यमुना मैया का दर्शन करेंगे। जैसा आपने देखा था ना, वैसी ही हैं। कभी आने का प्रयास करेंगे? यहां से नवीन जैन को राज्यसभा में भेज दिया गया, नवीन जैन, और चले गए राज्यसभा में। अब बढ़िया काम किया था, यहाँ नगर निगम के वो थे, क्या बोलते हैं, महापौर थे। अच्छा काम किया तो राज्यसभा में भेज दिया, यही अच्छा काम है। महाराज जी बताएं, कुछ और कह रहे थे आप। तो योगी जी बड़ा द्रवित हुए। हाँ, द्रवित हुए और वो संबंधित लोगों को बोले भी कि भाई इसको करो। नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो लगे तो जरूर जो है, लेकिन ये केवल मैनुअल जो है लग करके साफ करने की चीज़ नहीं है। जो है जब तक जो है इस पानी को आप ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक उसको जो है यहाँ से, और पॉलीथीन पर बैन नहीं लगाएंगे जो आ रहा है, तो उतना तक नहीं होगा बैन। एक बार यहाँ अभियान अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान जो है चलाया गया था जी, कि 14 किलोमीटर की जो है एक मानव श्रृंखला बनी थी पॉलिथीन को रोकने के लिए जो है, लेकिन तब भी जो है नहीं रुक पाया। पाउन की फैक्ट्रियां रुकेंगी नहीं, पहले से भी था, आज भी है। हाँ, तो ये है कि अगर वहाँ जहाँ से आते हैं वहीं से अगर आप रोक लगा दे जो है, तो फिर यहाँ अब छोटे व्यापारियों को या यहाँ ठेल ढकेल वालों को आप उनसे जब्त कर लें अथवा कर लें, तो उससे कुछ होता नहीं। वो अभियान 10-5 दिन का होता है, उसके बाद फिर यमुना सत्याग्रही मिश्रा जी से मिलकर के काफी अच्छा लगा। बहुत संघर्ष इन लोगों ने किया है। एक बार फिर से दीदार कर लीजिए। और अंतिम लाइनें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल, अगर औकात हो सीने में तो एक बार आगरा आ जाओ, अगर कलेजे में दम हो तो एक बार आगरा आ जाओ। प्रियंका गांधी गंगा यात्रा किया था, कई जनपदों में गई थी। प्रियंका एक बार आएगी आप यहाँ, एक बार खड़ा हो जाएंगी। और धरती पुत्र के सुपुत्र अखिलेश यादव को भी कह रहा हूं, अगर आपके कलेजे में भी दम हो तो यहां आकर के ललकारिए। दम नहीं है साहब, चल रहा है, खेल चल रहा है। अरे आपके जो वोटर हैं वो जाएंगे नहीं। बाबा भी जानते हैं कि जो हमारे वोटर हैं भरे चौराहे पर 10-20 लाठी पिटाएंगे तब भी वो हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे। और यही बात अन्य नेताओं को भी पता है, राहुल बाबा को भी पता है, बहिन जी को भी पता है, अन्य पॉलिटिशियन को भी पता है। इसलिए यह सब कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा दोस्तों। तो आशा करता हूं आप इसे शेयर करेंगे, दिखाएंगे। और जो जिंदा कौमें हैं हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती। आज 29 फरवरी के दिन मैं यहाँ हूँ और यह दिखा रहा हूँ। यह पुल कौन सा है सर? ये पुल जो है रेलवे ब्रिज है, जो है रेलवे ब्रिज तो है ही है। इसको आगरा फोर्ट वाला, आगरा फोर्ट को आप देख ही रहे हैं। तो आज के दिन इतना ही, आगे फिर आऊँगा और ताजमहल के सामने स्नान भी करूँगा। जी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे को आशीर्वाद दीजिए और हमारे अंदर भगवान इतना साहस दे कि हम इनको ललकार सकें, यथार्थ दिखा।